Hello बच्चों, so let's read this question. The question says a nuclear fusion reaction is given below. Okay, तो बच्चों आपका एक न्यूक्लियर फ्यूजन का रिएक्शन दे रखा है, ठीक है हमारे यहाँ पे। फिर बोल रखा है आपसे कि हाउ मच एनर्जी विल बी जनरेटेड व्हेन 2 kg ऑफ ड्यूट्रॉन आर फ्यूज्ड। ओके, सो बच्चों क्वेश्चन में बोल रखा है कि अगर आप 2 kg ड्यूट्रॉन को फ्यूज कर रहे हो तो कितना एनर्जी आपका यहाँ पे रिलीज होगा। ओके, सो अगर अपन बात करें की कॉन्सेप्ट टू इंट्रोड्यूस द मेन कॉन्सेप्ट ऑफ द प्रॉब्लम। ओके, तो बच्चों की कॉन्सेप्ट जो आपका होगा इस क्वेश्चन के लिए, सबसे पहले तो अपन इसके लिए अपन चर्चा करेंगे बच्चों अबाउट द एनर्जी रिलीज्ड, अबाउट द एनर्जी रिलीज्ड ड्यूरिंग न्यूक्लियर रिएक्शन। ओके, न्यूक्लियर रिएक्शन के दौरान जो आपका एनर्जी रिलीज होता है, पहले अपन उसके बारे में अपन बच्चों डिस्कस करेंगे। गॉट इट। उसके बाद अपन बात करेंगे बच्चों एंड हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करेंगे अबाउट द मोल कॉन्सेप्ट। ओके, मोल कॉन्सेप्ट के बारे में हम लोगों ने पढ़ रखा है, तो बच्चों हम लोग मोल कॉन्सेप्ट के बारे में हम लोग इस क्वेश्चन के थ्रू पहले समझेंगे। ओके, तो सबसे पहले अगर अपन बात करें कि अबाउट द एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग द न्यूक्लियर रिएक्शन, जैसे एज फॉर एग्जांपल अगर अपन ले लें तो मान लीजिए कि हमारे पास एक न्यूक्लियस है। लेट अस से हमारे पास एक न्यूक्लियस ले ले रहे बच्चों x और साथ में मैं ले रहा हूँ y। अब अगर x और y मान लीजिए कि आपस में फ्यूज करके, लेट अस से कि अगर आपका कोई एक न्यूक्लियस बनाया z और साथ में बच्चों आपका कुछ एनर्जी यहाँ पे रिलीज होता है, ठीक है। लेट अस से कि कुछ आपका एनर्जी यहाँ पे क्या हो रहा है बच्चों, आपका वो आपका रिलीज हो रहा है, ठीक है। तो जब भी न्यूक्लियर फ्यूजन का अगर रिएक्शन हो रहा है, मेनली अगर यहाँ पर न्यूक्लियर फ्यूजन के बारे में बात कर रहे हैं पर बाकी न्यूक्लियर फ्यूजन भी आपका क्या आता है न्यूक्लियर रिएक्शन के अंदर ही आ रहा होता है ना। तो यहाँ पे दो आपके न्यूक्लियस रिएक्ट किए, रिएक्ट करने के बाद आपका एक फर्दर एक न्यूक्लियस का फॉर्मेशन हुआ और साथ में क्या होता है उस कंडीशन में हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी का बच्चों यहाँ पे रिलीज हो रहा होता है। गॉट इट। अब इसके बाद अगर अपन बात करें, ये तो हमारा एक कॉन्सेप्ट हो गया जो, और अगर दूसरा कॉन्सेप्ट के बारे में बात करें तो हम लोगों ने मोल कॉन्सेप्ट में पढ़ रखा है। मोल कॉन्सेप्ट हम लोग ये पढ़ रखा है कि जो नंबर ऑफ एटम का बच्चों जो रिलेशन होता है, नंबर ऑफ एटम it is equal to actually number of mole into का एवोगैड्रो नंबर। ओके, इनटू का तो बच्चों आपका एवोगैड्रो नंबर। इनफैक्ट हमने पढ़ रखा है कि एवोगैड्रो नंबर का वैल्यू कितना होता है, तो हम लोग बोलेंगे कि एवोगैड्रो नंबर का जो वैल्यू होता है इट इज इक्वल टू 6.022 बच्चों, 6.022 इंटू 10 to the power 23 होता है। गॉट इट। अब अगर अपन इस क्वेश्चन में और अब अपन फाइनली प्रोसीड करें सारा कॉन्सेप्ट डिस्कस करने के बाद, तो आपका जो क्वेश्चन में जो मेन आपका जो रिएक्शन दे रखा है, अगर मैं वो रिएक्शन आपको पहले यहाँ पे राइट डाउन कर दूं तो बच्चों हमारे पास 2 ड्यूट्रॉन का न्यूक्लियस है और इस ड्यूट्रॉन के न्यूक्लियस का आपका फ्यूजन हो रहा है और आफ्टर फ्यूजन आपका बच्चों बन रहा है हीलियम का न्यूक्लियस He2 3 बन रहा है, साथ में आपका न्यूट्रॉन निकल रहा है और जो एनर्जी रिलीज दे रखा है इस रिएक्शन में ये दे रखा आपका 3.2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बराबर। अब मैं क्या बोलूंगा, अगर आप ध्यान से यहाँ पे देखो तो यहाँ पे कितने न्यूक्लियस, कितने एटम यहाँ पे फ्यूज हो रहे हैं, तो आप बोलोगे यहाँ पे 2 जो एटम है वो आपके फ्यूज हो रहे हैं ना। तो अगर मैं बोलूंगा कि एनर्जी रिलीज्ड, अगर मैं बात करूंगा बच्चों अबाउट द एनर्जी रिलीज्ड, कब एनर्जी रिलीज्ड, जब आपका 2 एटम बच्चों फ्यूज कर रहे हैं, ठीक है। एनर्जी रिलीज में बात कर रहा हूं कब, जब आपके 2 एटम अगर फ्यूज कर रहे हैं तो उस कंडीशन में जो एनर्जी रिलीज होता है इसका वैल्यू हमारा है 3.2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो मैं बात करूंगा कि बताइए एनर्जी रिलीज्ड 1 एटम के लिए कितना होगा, तो मैं बोलूंगा एनर्जी रिलीज्ड, जस्ट हम लोग यहाँ पे यूनिटरी मेथड लगा रहे हैं ना, तो अगर अपन यूनिटरी मेथड का अपन उपयोग करें तो मैं बोलूंगा एनर्जी रिलीज अगर अपन बात करेंगे बच्चों अबाउट द 1 एटम, एक एटम के लिए अगर अपन बात करेंगे तो इट विल बी इक्वल टू 3/2/2, ठीक है। क्योंकि 2 एटम के लिए जो आपका एनर्जी रिलीज है आपका 3.2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो 1 एटम के लिए क्या जाएगा 3.2/2 हो जाएगा, ठीक है। इतना मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट का एनर्जी बच्चों आपका रिलीज होगा। अब हम लोग पता करते हैं कि जो हमारे क्वेश्चन में बोल रखा है 2 kg यूरेनियम है, तो मैं ये पता करता हूँ कि 2 kg यूरेनियम में कितने नंबर ऑफ एटम आपके मौजूद हैं। तो मैं बोलूंगा नंबर ऑफ एटम, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ एटम। तो टोटल नंबर ऑफ एटम जो होगा इट इज इक्वल टू व्हाट, तो हमने यहाँ पे देखा ना ये होता है आपका मोल इनटू का एवोगैड्रो नंबर। अब मोल को अपन लिख सकते हैं मास अपॉन का मॉलिक्यूलर मास, ठीक है, तो मास अपॉन का मॉलिक्यूलर मास एंड इसको अपन मल्टीप्लाई कर लेंगे एवोगैड्रो नंबर से, ठीक है। अभी के लिए मैं इसको Na लिख रहा हूं।
तो अब अगर अपन बात करें बच्चों अबाउट द मास, तो मास जो दे रखा है ड्यूट्रॉन का इन द क्वेश्चन ये दे रखा है 2 × 10⁻³ इसको ग्राम में कन्वर्ट कर रहे हैं। मॉलिकुलर मास जो ड्यूट्रॉन का होता है कितना होता है, वो आपका होता है 2, और साथ में बच्चों आपका हो जाएगा एवोगाड्रो नंबर, इसको अपन फिलहाल के लिए अपन Na लिख रहे हैं, ठीक है। अब अपन बोलेंगे अबाउट द टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी जो आपका यहाँ पे रिलीज्ड होगा, जो टोटल एनर्जी रिलीज्ड होगा बच्चों, इट इज इक्वल टू व्हाट, तो मैं बोलूंगा कि टोटल एनर्जी रिलीज्ड जो होगा आपका वो बराबर हो जाएगा नंबर ऑफ एटम जो कि टोटल एटम की संख्या, और इसको बच्चों अपन मल्टीप्लाई कर लेंगे जो आपका एनर्जी रिलीज हो रहा है 1 एटम के द्वारा, ठीक है। तो इसको अपन मल्टीप्लाई कर लेंगे एनर्जी रिलीज्ड बाय 1 एटम, एक एटम के द्वारा जो एनर्जी रिलीज किया जा रहा है, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ एटम हमने यहाँ पे देख ही लिया 2 × 10⁻³ बाई 10। अब मैं Na का वैल्यू यहाँ पे रख दे रहा हूँ, तो ये हो जाएगा आपका 6.022 × 10⁻23, और एक एटम के द्वारा जो एनर्जी रिलीज्ड हमारा आएगा वो आपका आ जाएगा कितना, तो ये आपका है 3.2/2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ना। तो मैं बोलूँगा 3.2/2 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट को अगर मैं इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन वोल्ट अगर कन्वर्ट करूंगा तो मैं बोलूँगा 10⁻6, ये हमारा आ जाएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ना। तो आफ्टर सॉल्विंग जो फाइनल आंसर आएगा बच्चों ये आपका आ जाएगा 9.9 एक्चुअली, ओके 9.968 into 10⁻32 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सो इट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू बच्चों 10⁻33 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ओके। तो अगर अपन चेक करें बच्चों, तो ऑप्शन नंबर जो आपका 4th है, दिस वन इज द करेक्ट, ओके। सो ऑप्शन नंबर 4 इज द फाइनल आंसर। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।